आज जिस हम सोशल मीडिया सेंसेशन को अनफोल्ड करने जा रहे हैं वो है बॉलीवुड मूवी धुरंधर। बीबीसी इसको यूं कवर करता है कि अ न्यू बॉलीवुड मूवी दैट क्रिएट्स ओपिनियन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रादर अ डिवाइडेड ओपिनियन। अगर हम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव की बात करें तो पाकिस्तान देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड प्रोपेगेंडा। फॉर द पीपल इन पाकिस्तान इट माइट seems that it is again a new propaganda by the Indian cinema। लेकिन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बाय द इंडियन क्रिएटर। धुरंधर मूवी के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धूर, ये इनकी दूसरी मूवी है एज ए डायरेक्टर। इससे पहले उन्होंने 2019 में उड़ी के मौजू पर एक अगेन पॉलिटिकल सब्जेक्ट को उन्होंने फिल्माया। डायरेक्टर इनको इंडियन गवर्नमेंट नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजती हैं। किसी भी मूवी का मकसद मैसेज में एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है। अगर हम मीडिया एज एन ऑर्गन को कंसिडर करें तो किसी भी रियासत का चौथा सतून मीडिया कहलाता है। अगर हम देखें तो सॉफ्ट इमेज को इंडिया ने हमेशा ही खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया है। क्या धुरंधर मूवी में कैरेक्टराइजेशन ठीक डिपिक्ट की गई है कि नहीं, हमने ये नहीं डिस्कस करना कि आया रहमान डकैत का कैरेक्टर एज अ रॉबिन हुड ऑफ द लियारी टाउन वाज ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बाय द इंडियन क्रिएटर और नॉट। वेदर हमने ये भी कंसिडर नहीं करना कि असलम चौधरी का जो कैरेक्टर था वो मीनिंगफुली पोर्ट्रे किया गया है कि नहीं, कि इंडियन क्रिएटर है वो एक इवेंट को पॉलिटिसाइज करके पेश कर रहा है, ड्रामाटाइज करके पेश कर रहा है। लियारी को एज अ टेरर हब दिखाया जाता है। कराची इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉलेस सिटी इन दिस मूवी। हमारा मेन स्ट्रीम कमर्शियल मीडिया या हमारा सोशल मीडिया उस गैप को फिल नहीं करेगा और हमारे क्रिएटर्स आके किसी भी इवेंट को, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को कंसिडर नहीं करेंगे तो वो गैप डेफिनेटली इंडिया फिल करेगा। और इंडिया एक सीरीज के साथ फिल्म मेकिंग करता है। आर्टिकल 370 के ऊपर उन्होंने फिल्म बना दी और वो फिल्म नरेंद्र मोदी इन पर्सन जाके उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करते हैं दैट यू हैव राइटली क्राफ्टेड, जो कि वक्त की जरूरत थी। कश्मीर फाइल्स आप देख लें, द करेला केस देख लें, ये तमाम पॉलिटिकल मूवीज हैं जहां पे वो इंसिडेंट अपने अकॉर्डिंगली पेश करते हैं। अगर हम धुरंधर मूवी की बात करें तो ये मूवी 3 मेजर प्लॉट्स के ऊपर कायम है। नंबर फर्स्ट इज स्पोनाज, नंबर 2 इज गैंग वॉर, नंबर 3 इज पेट्रियोटिक फ्लेवर। ये पेट्रियोटिज्म इंडिया की साइड पर टिल्ट करता है बिकॉज ये इंडियन क्रिएटर हैं। हम यहां पे नुक्ता निकालें जी पाकिस्तान को पोर्ट्रे नहीं किया गया, अरे पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना इंडियन की जिम्मेदारी नहीं है जनाब। हमारे यहां पे मीडिया का फ्रैक्शन आता है, एक कहता है कि हमारा लाहौर वर्जन है, दूसरा कहता है कि हमारा कराची वर्जन है। लाहौर और कराची आपस में बैठ के मीडिया कोलैबोरेट नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पे ये शिकवा है कि लियारी को एज अ टेरर हब कंसीडर करके उन्होंने पोर्ट्रे किया है फिल्म में, तो व्हाई नॉट आप कराची, आप लियारी के उन बच्चों को दिखाएं जो कि रिसेंटली भी नॉर्वे में 2015 में फुटबॉल टूर्नामेंट जीत के आए हैं। जी हां, ये हमारे लियारी के बच्चे हैं जो अंडर 15 में जाके स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको कोई ऑन नहीं करता, वो जाके इंटरनेशनल पाकिस्तान का नाम जो है वो प्रेजेंट करके आते हैं। रादर वो अनबीटन रहे इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन किसी एक ने बात नहीं की। हमारे क्रिएटर से कहते नहीं नहीं हमने इस टॉपिक के ऊपर जो है ऑडियंस नहीं मिलती। भाई आपको ऑडियंस नहीं मिलती तो फिर आप शिकवा क्यों करते हैं कि लियारी को ठीक प्रेजेंट नहीं किया? भाई लियारी को इंडिया क्यों ठीक प्रेजेंट करेगा? अच्छा, आप इस मूवी का प्लॉट देखें कि मूवी स्टार्ट कैसे होती है। दिखाया जाता है कि 1999 में इंडियन एयरप्लेन हाईजैक हो जाता है। जब वो प्लेन हाईजैक होके आता है पाकिस्तान सॉइल पे तो उस वक्त का इंडियन का रॉ चीफ कहता है कि नाउ वी विल स्ट्राइक पाकिस्तान ऑन इट्स सॉइल। और मूवी में दिखाया जाता है कि उनके जो बेहतरीन एजेंट होते हैं हमजा जाके पेनिट्रेट होते हैं लियारी में। ठीक है, हमजा पेनिट्रेट होते हैं, लेकिन हम यहां पे हमजा का कैरेक्टर, रहमान डकैत का कैरेक्टर, चौधरी असलम का कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टराइजेशन की तरफ बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, कमर्शियल मीडिया देख लें, हमारे पे कोई भी पॉलिटिकल इंसिडेंट, हमारा कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट आपको कमर्शियल मीडिया पे नजर नहीं आएगा। डायलेमा यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पे वो रिपीटेडली एक चीज को पिच कर करके हमारा तमाम सोशल फैब्रिक वो बर्बाद कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं जो प्राइम टाइम है, प्राइम टाइम में हमारी खवातीन क्या देखती हैं जनाब? सास बहू, 2 लड़कियां एक लड़के को पसंद कर रही हैं या 2 लड़के एक लड़की को पसंद कर रहे हैं। जो लड़की होती है वो अनफॉर्चुनेट रीजंस पे घर छोड़ के चली जाती है, ये लड़का बगावत कर जाता है। आप कोई सोशल इंसिडेंट क्यों नहीं दिखाते? आप कोई सोशल सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं प्रेजेंट करते कि एक मोटिवेशन आए? इमोशनली आप जो हमारी आवाम को मैसेज में जाके डिवेस्टेट कर रहे हैं, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। मेकर्स हैं अगेन वो एक गैप छोड़ देते हैं, वो गैप आके इंडियन फिल कर देते हैं और उसके बाद फिर हम रोते हैं कि जी नहीं ये तो हमारा जो था ना एक्चुअल पोर्ट्राइजेशन ऑफ द इवेंट्स नहीं की गई। जनाब मीडिया का काम ही यही है कि वो मैनिपुलेट करता है इवेंट्स को। मीडिया 2 मेजर पिलर्स के ऊपर खड़ा है। द वेरी फर्स्ट इज परसेप्शन मैनेजमेंट, द सेकंड वन इज नैरेटिव बिल्डिंग। और हम
ना नैरेटिव बिल्डिंग कर सकें, ना परसेप्शन मैनेजमेंट को मैनेज कर सकें। हमारे यहां पे जो मीडिया इंडस्ट्री है, रादर हमारा जो मीडिया है वो पॉलिटिसाइज है। पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट आपको हर जगह मिल जाएगी। पॉलिटिकल एज एन एंटरटेनमेंट पब्लिक को ये फीड कराया गया है। अफ्रीकन अमेरिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स कहता है कि मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज they have the power to manipulate the minds of the masses and to manipulate the guilty as innocent and innocent as guilty. Sure statement है कि whosoever controls media controls the minds, क्योंकि मीडिया जानता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन होल्ड करनी, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। तुरंत मूवी में दिखाया जाता है कि इंडियन एक रॉ एजेंट आता है, वो लियारी में ग्राउंडेड लेवल पे पेनिट्रेट होकर बिल्कुल अपना मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश करके वापस इंडिया चला जाता है। दैट मींस कि उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड की है और कुछ इंफॉर्मेशन अपने मैसेज को दिखाई है और दिखाना चाह रहा है कि कराची एक टेरर हब है और पाकिस्तान एज अ होल एक थ्रेट है। 19 में डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि हमने इंडियन मूवी को बैन करना है, बट लॉन्ग टर्म में हमारे पास नैरेटिव बिल्डिंग का कोई भी प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म नहीं है जहां पे हम ये देख सकें कि अगर कोई पॉलिटिसाइज मूवी बनती है जैसे कि ओनली 2019 में बनती है, रिसेंट धुरंधर बनती है, एक चीज मान लिया, लेकिन क्या बैन करना हल है? जी नहीं, बैन करना हल नहीं। आप एक ऐसा फ्रेम डेवलप करेंगे, हमारे यहाँ पे तमाम फिल्म मेकर्स जो नो डाउट क्रिएटिव हैं, हिस्टोरिकल इवेंट को खूबसूरत अंदाज में कमर्शियल लेवल पे प्रेजेंटेशन करें। हम ये कह सकें कि ये हमारा नैरेटिव है। बोले जैसे आज पाकिस्तान कह रहा है कि धुरंधर मूवी में लियारी को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान वुड चूज वन इवेंट लाइक मई 2025 और कमर्शियली बिग स्क्रीन के ऊपर मूवी बनाए और कल इंडिया ये बोले कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। तमाम नरेशन को मैं इस पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर हमारा यहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे यहां फिल्म मेकर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेंगे तो हम इंडिया को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे यहां तो ये डिबेट आज भी जारी है कि आइदर हमारे यहां पे मीडिया में काम करना हलाल है कि हराम। हम इस डिबेट से आगे निकलेंगे तो हम अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर सकेंगे मैसेज में। तो अगेन मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि धुरंधर मूवी में कैरेक्टराइजेशन को ठीक प्लॉट किया गया या कैरेक्टराइजेशन को अगेंस्ट प्लॉट किया गया। एंड आई एम नॉट फेवरिंग आइदर चौधरी असलम का कैरेक्टर जो था मैरिट के ऊपर संजय दत्त साहब ने परफॉर्म किया कि नहीं किया। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड, वी आर मच इंटरेस्टेड कि हमारे फिल्म मेकर्स आए अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर कमर्शियली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर विद बिग इन्वेस्टमेंट मूवी बनाएं और वो फिर दिखाएं इंडिया को, नॉट इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड, कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये ट्रू इवेंट्स हैं, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेटली इवेंट की प्रेजेंटेशन की गई है। So much for watching and don't forget to like, subscribe and share. Bless Pakistan. Allah Hafiz.